सनातन धर्म कृतज्ञता से परिपूरित धर्म है। यह जो जीवन शैली है सनातन धर्म की, वह कृतज्ञता के भाव से परिपूरित है। और यदि कोई कहे कि एक पद को, धर्म को एक पद में कहो, एक शब्द में कहो, तो हम कहेंगे वह एक शब्द है कृतज्ञता। और कोई कहे कि अधर्म को एक शब्द में कहो, तो वह एक शब्द है कृतघ्नता। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि सभी पापों का प्रायश्चित है। बड़े से बड़े जघन्य अपराध बन जाएं, पाप बन जाएं, उनका भी शास्त्रों में प्रायश्चित कहा गया। श्रद्धा पूर्वक उन प्रायश्चितों को करने से जीव पाप मुक्त हो जाता है। उसे फिर इस लोक में अथवा नरक आदि में उसका परिणाम भोगना नहीं पड़ता। किंतु भगवान व्यास ने पुराणों में कहा है, कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि पहले तो मनुष्य हैं, मनुष्य में भारतीय मनुष्य हैं, और उसमें भी वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। ये सब अत्यंत सौभाग्य की बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है, हमें बहुत प्रिय लगती है। जब हनुमान जी श्री जानकी जी की सुधि लेने जा रहे हैं राम जी के दूत बनकर, कथा आप सबको ज्ञात है कि मैनाक ने उनको आग्रह किया कि आप थोड़ी देर विश्राम करके तब जाएं। वाल्मीकि में तो लिखा क्षणम विश्रम्य गम्यताम, एक क्षण ही सही, एक क्षण ही विश्राम कर लीजिए, फिर आप चले जाइए, लेकिन आप विश्राम अवश्य कीजिए। वाल्मीकि में तो लिखा है कि जब पर्वत बढ़ा तो श्री हनुमान जी ने देखा कि ये भी कोई विघ्न है, तो थोड़ा रोष हुआ हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी छाती का उसमें प्रहार किया, अपने वक्षस्थल की टक्कर दी, और हनुमान जी के वक्ष के प्रहार से उसका शिखर शीर्ण हो गया, ध्वस्त हो गया, कांप गया पर्वतराज मैनाक। तत्काल देवता के रूप में प्रकट होकर उसने कहा, श्री राम जी के दूत पवित्र पवन पुत्र हनुमान, मैं धर्मतः तुम्हारा चाचा लगता हूं, इसलिए तुम्हें मेरा सत्कार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं। हनुमान जी के यहाँ चाचा जी कहाँ से आ गए, आप परिचय करावें। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता जो वायुदेव हैं, मैं उनका मित्र हूँ, और मित्र जो होता है वह भी पिता के ही तुल्य होता है। तो पिता के तुल्य पिता का भाई होता है, उसको पितृव्य कहते हैं, इसलिए मित्र भी चाचा होता है। तो आपके पिताजी से हम बड़े उपकृत हैं, उन्होंने हमको बचाया, तो आप उनके पुत्र हैं, आपकी सहायता करने से हमारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित हो जाएगी और मैं पाप से बच जाऊंगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्षणम विश्रम्य गम्यताम, एक क्षण विश्राम कीजिए, फिर आप आगे प्रस्थान कीजिए। तो उस समय मैनाक ने कहा, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातनः, कृतेच प्रतिकर्तव्यम
एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? जिस किसी ने हमारे साथ किसी भी प्रकार का उपकार किया है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होना, उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना रखना, यही सनातन धर्म है। अब देखिए, हमको ये जो शरीर मिला है, शरीर में इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियां अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं। इसके पीछे किसकी शक्ति काम कर रही है? इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की शक्ति काम कर रही है। जैसे नेत्र का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है, हाथ का अधिष्ठात्र देवता इंद्र है, पैर का अधिष्ठात्र देवता विष्णु है, मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, कानों का अधिष्ठात्र देवता वायु है, अश्विनी कुमार है, इत्यादि प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंग में कोई न कोई देवता विराजमान है। उन देवताओं की शक्ति से युक्त होकर के हम अपने कार्य को संपादित करते हैं। इसलिए समय समय से देवताओं का पूजन करना, वंदन करना, उनका सत्कार करना, ये सनातन धर्म है। और हमारी जीवन शैली में वर्ष भर के उत्सवों का विचार करें तो कोई देवी देवता बाकी रहता नहीं है, सबका समय समय से पूजन वंदन अर्चन हो जाता है। हम मनुष्य तो अवश्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हम मनुष्य हैं, यह ज्ञान हमें किसने कराया? यह ज्ञान हमारे ऋषियों ने कराया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, दधी जी, मनु प्रभृति जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। हम क्या करने से मनुष्य होंगे, क्या करने से मनुष्य की श्रेणी से अलग हो जाएंगे, ये बात हमारे ऋषियों ने बताई है। प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर जगने तक स्वयं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा, इसकी व्यवस्था, इसकी प्रेरणा हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें प्रदान की है। इसलिए ऋषियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ होना और उन ऋषियों के द्वारा प्रणीत पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, अथवा उनका किसी अधिकारी महापुरुष की वाणी से श्रवण करना, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, इनका श्रवण करना, श्रीमद् भागवत हो, इनका श्रवण करना, ऋषि प्रोक्त धर्म का आचरण करना और ऋषियों का पूजन करना। उपाकर्म जो श्रावणी होता है उसमें ऋषियों का पूजन होता है, ऋषियों को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, वही वर्ष भर धारण किया जाता है। और भाद्र शुक्ल पंचमी की जो तिथि है वो तो स्वतंत्र ऋषियों का ही महापर्व है, उसका नाम ही है ऋषि पंचमी। तो हम लोग ऋषियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, इसलिए ऋषियों का भी पूजन वंदन अर्चन हम लोग करते हैं। हमारे सनातन धर्म में इसकी व्यवस्था है। और तीसरा उपकार, बहुत बड़ा उपकार हम सबके ऊपर हमारे पितरों का है, पूर्वजों का है। हमें जो कुछ अच्छे संस्कार मिले हैं वो मातृकुल और पितृकुल से मिले हैं। दो कुल हैं, एक माता का कुल और एक पिता का कुल। इन दो कुलों से ही हमें अत्यंत पवित्र संस्कार मिले हैं। और बहुत विचार पूर्वक देखा जाए तो पितृकुल के संस्कारों का प्रभाव तो संतान पर होता ही है, मातृकुल के संस्कारों का विशेष प्रभाव होता है। उसका कारण यह है
कि जिस माता के गर्भ में जीव निवास करता है, उस माता का जो शरीर है वह जिस माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है उसके संपूर्ण संस्कार उसमें प्रतिष्ठित हैं। तो उसके गर्भ में स्थित जो जीव है उसको सर्वाधिक संस्कार प्रभावित करते हैं माता के कुल के। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था नहीं है। अब आजकल तो राजनीति में पढ़कर लोग सब तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वर्ण संकरता को अभिशाप माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। वर्ण संकरता आने से लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान जलदान की जो क्रिया है वो विलुप्त हो जाती है। इसलिए हाँ, रही कल्याण की बात, तो हमारी पवित्र वैदिक परंपरा में प्रत्येक जीव के कल्याण की पूरी पूरी व्यवस्था है। वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी अवस्था का व्यक्ति है, उसके पूरे पूरे कल्याण का ठेका है। हाँ, बस बात इतनी सी है कि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाई हुई पवित्र परंपरा है, उस परंपरा का वो श्रद्धा पूर्वक आदर करें। इसी को आप कुर्सी पर विराज जाएं, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरा। जो आपके वर्ण का, जो आपके आश्रम का धर्म है, उसका आप श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो उसी में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। जो भी स्वकर्म का निर्णय शास्त्रों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे लिए किया है, उसको निष्काम भाव से, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर के यदि हम करते हैं तो अलग से भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके उस अपने स्वधर्म स्वकर्म कर्तव्य कर्म के पालन से ही भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसलिए लिखा है स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अपने अपने कर्म से सभी लोग भगवान की उपासना ही कर रहे हैं। चिकित्सक चिकित्सा कर्म के द्वारा ईश्वर की उपासना कर रहा है, व्यवसायी व्यवसाय के द्वारा ईश्वर की उपासना कर रहा है, कृषक खेती के द्वारा भगवान की उपासना कर रहा है, और भगवान ने जिनको अधिकारी ऑफिसर बनाया है जिस क्षेत्र का, वे अपने अपने क्षेत्र में रहकर वस्तुतः उस सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वनियंता सर्वेश्वर कृपा सागर करुणा सागर दया सागर परमेश्वर की ही प्रसन्नता के लिए क्रिया कर रहे हैं। केवल इतना हम समझ लें कि हम जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमारा वह कर्म भगवान की उपासना बन जाए। तो मातृ पितृकुल से हमें पवित्र संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में 16 तिथियां वे अपने पूर्वजों के प्रति अत्यंत श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए रखी गई। श्रद्धा से युक्त पक्ष है, तो श्रद्धा से युक्त होने के कारण इसको श्राद्ध कहा गया। श्रद्धया सहितम, श्रद्धा के सहित जो हो वो श्राद्ध है, श्रद्धा से परिपूरित। एक बहुत ध्यान से सुनने और समझने की विचारने की बात है। हमारे यहाँ
इन 16 दिनों में कोई नया काम नहीं करते हैं? करते हैं? कोई गृहारंभ, गृह प्रवेश, कोई विवाह शादी, ये सब क्यों नहीं करते हैं? क्या ये अपवित्र समय है? अपवित्र समय नहीं। समय कोई भी अपवित्र नहीं है। कोई भी समय अपवित्र नहीं है। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति करते हैं, वो समय अपवित्र है, वो काल अपवित्र है। जब अपवित्र उद्देश्य को लेकर हम किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, वो काल अपवित्र हो जाता है। वस्तुतः कोई काल अपवित्र नहीं है, क्योंकि कालः कलयतामहम्। तो ये सब मना क्यों कर दिया गया कि इन 16 दिनों में कुछ मत करो? इसका मतलब है कि और काम के लिए कह देंगे, लोग कहेंगे भाई हमारा अमुक काम था, उसमें हम बहुत व्यस्त थे, इसलिए हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति नहीं कर सके। तब शास्त्रों ने ये निश्चित कर दिया, भैया ये 16 दिन पूरे पितरों के लिए हैं, इसमें तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमारा अमुक काम था, अमुक काम था, इसलिए हम व्यस्त हो गए, इसलिए हम नहीं कर सके। देखिए, देव कार्य ऐच्छिक है। ऐच्छिक जानते हैं? ऐच्छिक का मतलब है कि आप करें तो बहुत अच्छी बात है, न करें तो उसका विशेष दोष नहीं है। करें तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, कृतज्ञता है। लेकिन कथनचित छूट जाए, आप नहीं करते हैं, तो उतना अधिक दोष नहीं लगेगा। लेकिन पितृकर्म अत्यंत आवश्यक कर्म है। इतना आवश्यक कर्म है कि अकरणे प्रत्यवायः, आप न करें तो उसका प्रत्यवाय है। वर्तमान समय में बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी पवित्र कर्म की हो रही है, तो वो पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। और उस उपेक्षा के भयंकर दुष्परिणाम का दंश पूरा समाज झेल रहा है। पितरों के रोष से ही संतति में दोष उत्पन्न होता है। पुत्र और पुत्री सदाचार और धर्माचरण से विरुद्ध होते हैं। सारे दोष पितरों के रोष के कारण आते हैं। इसलिए पितरों का अर्चन बहुत आवश्यक है। जब यह विचार बना